नमस्कार साथियों, बिहार जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर स्वागत है। गणन कार्य की गति अब तेज हो चुकी है। सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों को क्रियान्वित करते जा रहे हैं। कार्यों के क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की समस्याएं और अनेक प्रकार के प्रश्नों का समाधान भी उन प्रगणक और पर्यवेक्षक को करना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण के बाद यानी कि संक्षिप्त मकान सूचीकरण के बाद जन्म लिए बच्चे यानी परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ जाएगी। इसको किस प्रकार से समाधान किया जाएगा। नव विवाहिता, इसका दो कंडीशन लेंगे। एक, परिवार में लड़की की शादी होकर के अन्यत्र चली गई तो उस परिवार में सदस्य की संख्या घट जाएगी। उसके बाद दूसरा कंडीशन में हम लोग इस बात को समझेंगे कि एक ऐसा परिवार है जिसमें लड़का की शादी हुई और अन्यत्र कहीं दूसरे जगह से उस परिवार में सदस्य की संख्या में वृद्धि कर दिया। तो इसका किस प्रकार से समाधान करेंगे उसका हम लोग आगे चल कर के बात करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम चरण में अधिक संख्या लिखवाया गया। प्रधान के द्वारा जिस समय संक्षिप्त मकान सूचीकरण किया जा रहा था तो सदस्य की संख्या अधिक लिखवाया गया, लेकिन अभी वास्तविक गणना के समय में बताया जा रहा है कि मेरे पास कम सदस्य यानी कि एक सदस्य कम बताया जा रहा है। और उसमें यानी कि प्रपत्र में जो संक्षिप्त मकान सूचीकरण का प्रपत्र था, विवरणी थी, उसमें अधिक सदस्य लिखा हुआ, लेकिन अब बताया जा रहा है कम है। बिजागा ऐप में भी वही संख्या अधिक शो करेगी। तो इसका किस प्रकार से समाधान किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि परिवार का कोई सदस्य छूट गया है, उस समय बताया गया कि 5 परिवार है, लेकिन अब जाने के बाद बताया जा रहा है कि नहीं, इस परिवार में 6 सदस्य हैं। तो इसका समाधान कैसे किया जाएगा हम लोग बोर्ड पर आकर समझते हैं। तो गणन प्रपत्र का कार्य निश्चित रूप से जब पूरा हो गया है तो अब बिजागा ऐप में उस गणन प्रपत्र की सारी प्रविष्टियां, सारे डाटा को भरना है, फिलअप करना है। तो जो ही आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कीजिएगा तो आपका ऐप, बिजागा ऐप आगे की ओर अग्रसर होगा, कार्य करेगा। तो प्रपत्र संख्या में यानी जो गणन प्रपत्र है, प्रपत्र संख्या इस प्रकार से लिखी होगी और उसके बाद एक वार कोड भी दर्शाया हुआ है। तो वार कोड इस प्रकार से है, यह अब हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। तो ऐप में स्कैन वार कोड लिखा हुआ है एक जगह और इस प्रकार से सिंबल है। इसको टच करने के बाद इस वार कोड के पास कैमरा ले जाने के बाद स्वतः प्रपत्र संख्या यह ऑटोमेटिक उसमें दर्ज हो जाती है, या तो फिर आप कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके भी इस अंक को लिख सकते हैं और आगे की ओर कार्य कर सकते हैं। स्कैन वार कोड करने के बाद, स्कैनिंग करने के बाद सबसे पहले दिखेगा आपको परिवार यहाँ रहता है। तो यह यस और नो का ऑप्शन है। यस करने के बाद ऐड फैमिली नेम शो करेगा, यानी कि इसके बाद आगे का जो सदस्य है उस परिवार में उसको एक एक करके सारी प्रविष्टियां अपलोड कर सकते हैं। यदि आप नो को टच करते हैं तो रिव्यू एंड सबमिट है। इसको समझ लें हम लोग। आप फील्ड में गए कार्य करने के लिए, एक मकान संख्या यानी कि भवन संख्या के पास पहुँचे और पता चला कि इसमें जो परिवार हैं यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं वह इस भवन में फिलहाल नहीं है, अन्यत्र चले गए, कहीं दूसरे जगह चले गए हैं। आपको लोगों से जानकारी मिली, फ़ोन नंबर भी पता नहीं हो पाया, वीडियो कॉलिंग किस प्रकार से करेंगे यह भी जानकारी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आप परिवार यहाँ रहता है, नो में टच करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद का आगे का जो ऑप्शन होगा स्वतः लॉक हो जाएगा, आगे खुलेगा ही नहीं। यानी कि इस परिवार के लिए, यानी वह जो परिवार है उस भवन के लिए नो करने के बाद आगे का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ध्यान रहे कि परिवार के लिए यह हो गया, यानी परिवार में जितने भी सदस्य हो गया उसके लिए, उसके बाद किसी भी सदस्य के लिए वह आगे नहीं खुलेगा।
तो कहानी समाप्त हो गई। अब है क्या कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें कुछ सदस्य घर पर नहीं हैं, अन्यत्र चले गए हैं। तो ध्यान रहे कि वीडियो कॉलिंग की सहायता से बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद सारे आंकड़े लिए जाने चाहिए। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ नहीं रहते हैं उस परिवार के बारे में, या तो फिर वह जीवित नहीं है, कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार के सदस्य की अधिवास की स्थिति में 0 ऑप्शन देने के बाद यहाँ रहते हैं, या ऑटोमेटिक पहले से ही रहता है 0, यानी कि यहाँ रहते हैं। आपको चेंज करना है स्थिति के अनुसार से। यहाँ नहीं रहते हैं तो 1 को क्लिक कीजिएगा, और जीवित नहीं है तो 2 को क्लिक कीजिएगा। तो एक परिवार का जो पहला सदस्य है, यानी कि उस परिवार का पहला सदस्य है, उसकी सारी प्रविष्टियाँ आप भरेंगे। उसके बाद जो ही उस परिवार के दूसरे सदस्य के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आप यदि यहाँ नहीं रहता है तो उसके लिए आगे का जो कार्य है वह स्वतः वहीं से बंद होगा। उसके बाद हम लोग कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न को समझते हैं कि प्रथम चरण के बाद कुछ ऐसे भी प्रगणक के द्वारा इस बात को कहा जा रहा है। एक जानकारी के लिए वह पूछ रहे हैं कि यदि जन्म लिए बच्चे हैं, कोई नए बच्चे का जन्म हुआ, या तो फिर नवविवाहिता है, इसका 2 कंडीशन है, तो उसका सारा जो भी आंकड़ा है, सारा डेटा आपको एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद उसका फिलअप करने का काम पर्यवेक्षक का होगा, यानी वह पर्यवेक्षक करेंगे। प्रगणक का यह कार्य नहीं है कि नए जन्म लिए बच्चे या तो फिर नवविवाहिता के लिए वह सिर्फ आंकड़ा एकत्रित करेंगे और उसे उस विजागा ऐप में अपलोड करने का काम पर्यवेक्षक का होगा। प्रथम चरण में आगे हम लोग समझें कि प्रथम चरण में अधिक संख्या लिखवा दिया गया हो, तो वही कंडीशन अपनाना है कि प्रथम चरण में यदि अधिक संख्या लिखाई गई हो, सपोज कीजिए कि 6 संख्या लिखा दिया गया और 5 ही अब है, तो जो छठा सदस्य है उसके लिए 01 यहाँ नहीं रहते हैं, इसको क्लिक कीजिएगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर अगला सदस्य के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। यानी कि तीसरे सदस्य के लिए पहला को आपने भरा, दूसरा नहीं है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ नहीं रहता है। तीसरा के लिए पुनः सारा डाटा खुलेगा, उसमें भरिएगा, सारी प्रविष्टियाँ फिलअप की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि परिवार में कोई सदस्य छूट गया है, तो यह एक जटिल समस्या है। परिवार में कोई सदस्य छूटा है और वहाँ जाने के बाद वह कह रहे हैं कि नहीं, एक सदस्य मेरे पास और है, तो इस प्रकार से उसको किस प्रकार समाधान किया जाएगा उन समस्या का, तो यह फ़िलहाल अभी इसके बारे में कोई वैसी उस ढंग का प्रावधान नहीं बताया गया है। लेकिन निश्चित रूप से यदि सदस्य छूटे हुए हैं तो इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ न कुछ ज़रूर निष्कर्ष निकलेगा और इसका निदान ज़रूर होगा। और उन सदस्य जो छूटे हुए सदस्य हैं उनका भी पूरा आंकड़ा प्रगणक को चाहिए कि वह लेकर के रखेंगे। जब इसके लिए कोई नए प्रकार की सूचनाएं आएगी कि किस प्रकार से इनकी प्रविष्टियां उस विजागा ऐप में डालनी है, तो वहाँ पे वह आंकड़ा प्रगणक को काम आ जाएगा। यानी जैसे भी हो, लेकिन फ़िलहाल अभी इस बात को कही जा सकती है कि यदि परिवार का कोई सदस्य छूट गया है तो अभी उसके लिए कोई समाधान अभी तक तो नहीं दिख रहा है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।